अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस बुर्ज दल यानी कुंभ राशि के हवाले से। तैयारी पकड़ लो, अब वो होगा जो तुम चाहोगे, इसके हवाले से बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। यहाँ हम बात करने जा रहे हैं जुलाई से लेकर दिसंबर, यानी जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्या बड़ी तब्दीलियाँ होंगी। जबकि जुपिटर एक्सॉल्टेड है, सुपर पावरफुल होके ये इन 5 महीनों में क्या कुछ करेगा और ये 6 महीने किस तरह से बड़े इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगे। जो सैयारों की पोजीशन है उसके हवाले से अगर हम बात करें तो राहु आपके फर्स्ट हाउस पर हुकूमत करता नजर आएगा, जबकि शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में रहेगा। मंगल मार्स आपको नजर आएगा आपके चौथे घर के अंदर, जबकि सूरज आपके 5वें घर में और त्रिग्रही राजयोग 3 सैयारों का टकराव आपके छठे घर में, जो कि शुक्र, वीनस, बुध, मर्क्यूरी और गुरु जुपिटर के दरमियान रहेगा। केतु आपके 7वें घर में राज करता है, यहाँ पर नजर आएगा। या राहु चूंकि आपके चांद पर बैठा हुआ है, आपके फर्स्ट हाउस पर नजर आ रहा है, तो आपका कंफ्यूजन का शिकार होना, कुछ चीज़ों को सोच के परेशान होना जो कि हुई नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेना, डिप्रेशन, माइग्रेन, सर दर्द का होना, अंदेशों में रहना, ऐसा नहीं करते तो वैसा हो जाता, वैसा नहीं करते तो ऐसा हो जाता, ऐसा नहीं करना चाहिए था, वैसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा मेल फीमेल दोनों को कहीं ना कहीं पिछले समझ लीजिए जब से राहु इस घर में आया है तब से आप इस चीज़ को देख रहे हो। 25 मई 2025 से ये सिलसिला चल रहा है। आपका 100% एफर्ट्स लगा कर भी रिजल्ट ना मिलना या आपका इंटरेस्ट ही ना बनना किसी चीज़ में, ऐसे कुछ मामला ये राहु बना रहा है। जल्दबाजी में गलत फैसला कर जाना या किसी पर अंधा एतमाद करके धोखा खाना, ऐसे मामला भी ये बना रहा है। पिछले 1-1.5 साल से आपका सेटिस्फाइड ना होना कि ये जो लिया है ये अच्छा है मेरे लिए या नहीं है, या ये कर रहे हैं अच्छा है या नहीं कर रहे, ये कोर्स मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन में रहना, ऐसा आपने यकीनन देखा होगा। कुछ ऐसा बना होगा कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। आपकी ख्वाहिशात बड़ी होंगी, आपके डिज़ायर्स, आपके ड्रीम्स बड़े होंगे। एक चीज़ पे सेटिस्फाइड ना रहना, एक चीज़ आ गई तो दूसरी चीज़ भी चाहिए, ऐसी ख्वाहिश होना, ऐसा भी बना होगा। 5 दिसंबर तक ऐसे इश्यूज रहेंगे, क्योंकि राहु केतु अगर अपना घर बदलेंगे तो 5 दिसंबर के बाद बदलेंगे। अब राहु चूँकि आपके 5वें घर को भी डायरेक्ट देख रहे हैं, तो यहाँ आपके रिश्ते बनने में तो गड़बड़ी करेगा, स्लो डाउन करना, आपके रिश्ते ना बनना या बनते बनते टूट जाना, या अगर बन गए तो वहाँ पैकअप का हो जाना, वहाँ पर नो कांटेक्ट में चले जाना, आपस की लड़ाई झगड़े बहुत बढ़ना, ईगो क्लैशेस बहुत बढ़ना, ऐसे मामला ये जनरेट करेगा। क्योंकि केतु भी आपके 7वें घर में मौजूद है, जो डिटैचमेंट का प्लैनेट है। अगर आप मजहब से कनेक्टेड नहीं हो तो ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में क्लैशेस करवाना पिछले 1 साल से भी ज़्यादा अर्सा, यानी कि यूँ समझ लो कि 25 मई से ये कहीं ना कहीं 25 मई 2025 से ये आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कहीं ना कहीं रुकावटें डाल रहा है। कभी लड़ाई झगड़े हो जाना, एक ही रूम में रहते हुए, एक ही घर में रहते हुए बातचीत ना करना, इन लॉज का कूद पड़ना, बात का बिगड़ जाना, कुछ ऐसे मामला ये कहीं ना कहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में दरारें डालने की कोशिश कर रहा है। शनि सैटर्न 29 मार्च 2025 से आपके इसी घर में सेकंड हाउस धन दौलत के घर में, जहाँ धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ थोड़ा स्लो डाउन कर रहा है, लेकिन इसका मिलना बन रहा है। कहीं ना कहीं आपका रुका पैसा स्टक होने का रिकवर करा पाना और कहीं डिले होना, ऐसा भी देख रहे हो। और आपके बोलकर कोई भी जॉब करते हो, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सिंगर, स्टैंड अप कॉमेडियन या बोलने का काम है, बैंकर वगैरह, वहाँ भी भरपूर पैसे कमाने के जरिए बनाता है। अब यहाँ शनि सैटर्न तकरीबन 4.5 महीने के लिए वक्री होने जा रहे हैं। वक्री का मतलब है उल्टी चाल चलेंगे शनि सैटर्न, और इसका उल्टी चाल चलने का मतलब है कि ना सिर्फ ये आपको इस सेकंड हाउस का फ़ायदा देंगे धन दौलत के घर का, बल्कि इससे एक घर पहले यानी फर्स्ट हाउस का घर भी एक्टिवेट करते आपको नजर आएंगे। यानी आइंदा 4.5 महीने 27 जुलाई से 10 दिसंबर तक ये फ़ायदे आप समेटोगे। आपकी कम्युनिकेशन के अंदर यहाँ गड़बड़ी शनि करेगा, यानी कि आपका बोलने में गड़बड़ी कर देना, अपने पेरेंट्स से उलझ जाना, बॉस से, सीनियर जूनियर से आर्ग्यूमेंट से लड़ाई झगड़े हो जाना, कुलीग से ना बन पाना, लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कटवाट देखना, ऐसे मामला यकीनन पिछले 1-1.5 साल में इससे बनाए होंगे। और अभी भी आइंदा जो वक्त बचा है यानी 3 जून 2027 तक ये मामला ये जारी रखेगा। लेकिन याद रखना गुरु जुपिटर की डायरेक्ट नज़र अब इसके ऊपर आ गई है। 2 जून से गुरु जुपिटर इसको देख रहा है, क्योंकि अपने घर को किराए पे देके इसको रखा हुआ है। शनि सैटर्न अगर किराए पे रह रहा है किसी घर में जो कि सेकंड हाउस है, तो वो सेकंड हाउस गुरु जुपिटर का है और जुपिटर की नज़र भी डायरेक्ट शनि पे पड़ रही है, तो शनि को हिलने भी नहीं देगा। शनि अगर तबाही मचाएगा तो उस पर एक यूँ कहना चाहिए कि एक लगाम आएगी कि वो कुछ भी नेगेटिव नहीं कर पाएगा। अब 2 जून के बाद से आपकी कम्युनिकेशन पे आपका कुछ कंट्रोल या होल्ड आता भी इस दौरान आपको नजर आएगा। किसी तरह से पान, गुटखा, छालिया, मावा, शराब नोशी, सिगरेट नोशी ये बहुत बढ़ गई थी, तो इस पर कंट्रोल आता भी आपको नजर आएगा। अब शनि जब 3 जून को यहाँ से चला जाएगा तो याद रखना आपकी 7.5 खत्म हो जाएगी, क्योंकि बात हो रही कुंभ यानी एक्वेरियस की। तो एक्वेरियस की 7.5 का तीसरा और आखिरी लेवल चल रहा है, जो कि बहुत बड़ी नवाजिशात से भरपूर है।
आपके लिए एक एक लम्हा नवाज़िशात से भरपूर है, लेकिन जाते जाते भी इसका दी एंड होके एक सुपर गोल्डन पीरियड शुरू कर जाएगा, जो कि 3 जून 2027 से शुरू हो जाएगा, जब शनि सैटर्न आपके इस सेकंड हाउस को छोड़ के आपके थर्ड हाउस के अंदर आपके पराक्रम जिसे कहते हैं, मेहनत करवाने वाला, अगर आपके बहन के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, शॉर्ट डिस्टेंस घर घर सामान पहुंचाकर पैसे कमाना, उस घर के अंदर आ जाएंगे। और गुरु जुपिटर की 9th नवी नज़र, ये वो नज़र है जो शनि को हिलने नहीं देगी, उस पर नज़र रखेगी कि ये कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा। गुरु जुपिटर की पूरी नज़र रहेगी, जहाँ ये गड़बड़ी करेगा वहाँ ये रिपेयर मोड में गुरु जुपिटर आपकी लाइफ को लाता नजर आएगा। अभी 3 जून तक तो जस्ट हमने आपको समझाया, हम उसके बारे में डिटेल में नहीं बता रहे, लेकिन हाँ दिसंबर तक हम आपको ज़रूर लेके जा रहे हैं। गुरु जुपिटर के ऊंच के पावर्स यानी सुपर पावरफुल होकर सेकंड हाउस को देखना, आपकी फैमिली प्लानिंग, औलाद होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जो सेकंड औलाद चाहते हैं उन कुंभ राशि एक्वेरियस की सेकंड औलाद होते भी, मेल हो या फीमेल हो, नजर आएगी। गुरु जुपिटर आपके इस छठे घर के अंदर मौजूद है, तो यहाँ आपकी सेहत के हवाले से अगर हम बात करें, आपका रूलिंग लॉर्ड सेकंड हाउस में, आप समझ गए होंगे शनि सैटर्न आपका रूलिंग लॉर्ड है जो सेकंड हाउस में रहेगा, और वहाँ सेहत के हवाले से आपके रूलिंग लॉर्ड को भी देखा जाता है। ये ईएनटी के मसले जनरेट करेगा। सेकंड हाउस ईएनटी का घर होता है, आईज, नोज, थ्रोट, दांतों में दर्द, दांतों में कैविटीज, दांत निकलवाना पड़ जाना, या मसूड़ों का सूज जाना, या फिर आंखों में दर्द होना, इरिटेशन का होना, देर तक स्क्रीन टाइम देना, रात देर देर तक जागना, सेहत का बिगड़ना, ऐसे कुछ मामला यहाँ पर बन सकते हैं। बलगमी, खांसी, कोल्ड कफ का होना, जल्दी से कोई छींके बहुत मारना, बहुत ज़्यादा कोल्ड फ्लू लग जाना, ऐसे मामला बहुत देखने को मिलेंगे। एक राज की बात बताऊं, जितने छींक मारने वाली मखलूक आपको दिखती है ना, जो ज़्यादा से ज़्यादा 18 साल, 19 साल, 20 साल, 22 साल के या उससे ऊपर के होते हैं, ये वो मखलूक हैं जो रात देर तक जागती हैं। ऑर्डर्स मंगवा के बाहर का खाना तो खाती हैं, लेकिन देर देर तक जागती हैं। अल्लाह की तरफ से एक गिफ्ट है इनके, लेकिन छींके बहुत मारेंगे। जितना बच्चा छींक मारे समझ जाने रात देर तक जागने वाली मखलूक है। लेकिन अब बाज़ औक़ात कोल्ड कफ लग भी जाता है, यानी अगर ना भी हो तो भी कोल्ड कफ, लेकिन लगेगा क्यों? जब उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, रात को 11-12 बजे सो जाते हैं, और तो फिर उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, उनको कोल्ड कफ लगेगा ही नहीं। 3 अगस्त 2026 मंगल मार्स जब आपके 5वें घर में आ जाएगा, यहाँ भी कुछ सेहत के इश्यूज रहेंगे, और 19 सितंबर 2026 तक इसी 5वें घर के अंदर रहेंगे। 5वां घर आपका पेट का घर होता है। पेट से जुड़ी जितनी बीमारियां हैं, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन ब्लॉटिंग या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, ऐसे मामला जड़ पकड़ेंगे। बाजारी खाना रास नहीं आएगा, कुछ भी बाजारी खाओ का बीमार पड़ जाना या फूड पॉइजन का होना, ऐसे चांसेस भी बन सकते हैं। और चूंकि गुरु जुपिटर आपके रेड जोन में है, यानी छठे घर में, ये आपका वजन बढ़ाएगा, आपकी चर्बी, आपका वजन, मोटापा, सुस्त होना, एकदम काहिल होना, बहुत ज़्यादा बीमारियों का अड्डा बना लेना अपने बॉडी को, ऐसे मामला यहाँ बन सकते हैं। आपका हेल्थी लाइफस्टाइल यानी अर्ली डिनर कर लेना, 7 बजे तक रात को डिनर कर लेना, उसके बाद कुछ ना खाना, यही आपको बचा सकता है। आप वॉक नहीं करते, आप स्विमिंग नहीं करते, आप जिम नहीं जाते, कुछ भी नहीं करते, लेकिन ये करके अपनी लाइफ आप बचा सकोगे। ईएनटी, साइनस या इस तरह की गले से जुड़ी जो बीमारियां हैं, कोल्ड कफ वगैरह, ये आपको 27 जून यानी कि 3 जून 2027 तक लगते नजर आएगी। इस तक इतने ड्यूरेशन तक आपको एहतियात रखनी है इन चीज़ों को लेके। 19 सितंबर से लेके 13 नवंबर तक बॉडी में पेन होना, लोअर बॉडी पेन, मसल्स क्रैम्प का होना, शोल्डर पेन होना, सर्वाइकल का पेन होना, कमर दर्द, सर दर्द, माइग्रेन, इसका सर उठाना, ऐसा बनेगा। इवन एंकल पेन, लोअर बॉडी पेन, पैर में दर्द होना, नी पेन, ऐसा बन सकता है। आपकी तालीम, एजुकेशन के हवाले से बात करें तो कुछ टाइम स्पेंड के लिए भी जो आपकी पढ़ाई के लिए सुपर से ऊपर इन 6 महीनों में रहेगी। 3 सितंबर को चूँकि शुक्र चलता है, क्योंकि अभी आपको त्रिगरी राजयोग बनाकर नजर आ रहा है, लेकिन ये ना सिर्फ आपके 7वें 8वें बल्कि आपके 9th हाउस में भी जाएगा। और ये 9th हाउस वो घर है जो कि हर लिहाज से 9th हाउस में आना शुक्र वीनस का, ये काफ़ी हद तक आपकी तालीम के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। आपके एजुकेशन के हवाले से आपका डिस्ट्रैक्शन का कम से कम होना, क्योंकि 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन, तालीम का घर भी है, तो तालीम का बड़ा फ़ायदा यहाँ बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा। इसके अलावा 7 सितंबर को बुध, मर्क्यूरी भी इस तरह ट्रैवल करते करते आपके 8वें घर में आ जाएगा। और इस तरह ये जो ड्यूरेशन हमने आपको बताया, इसमें आपको बुध मर्क्यूरी का भी साथ आपके एजुकेशन के हवाले से आपकी अक्ल का बढ़ना, आपकी दानिश का बढ़ना, समझबूझ का बढ़ना, इंटेलिजेंटली अच्छे मार्क्स लेके आना, ऐसा कुछ बनेगा। यानी 3 सितंबर के बाद आप चौके छक्के लगाते अपनी एग्जामिनेशन, अपने पढ़ाई के हवाले से नजर आओगे। आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी बढ़ जाएंगी, डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो जाएगा। कुंभ एक्वेरियस, करियर के हवाले से बात करें, जॉब प्रमोशंस के हवाले से आप स्मार्ट वर्क ज़्यादा करोगे, घंटों का मिनटों में करोगे, परफेक्शनिस्ट के तौर पे काम करोगे। मे बी आपके ऑफिस वाले, आपके मैनेजमेंट इस चीज़ को ना समझे और कानून की खिलाफ वर्जी समझे, या
आप रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, ऐसा ताना आपको मारा जाएगा। लेकिन कहने का मतलब कि आपको डोमिनेट करने की कोशिश की जाएगी, अपने रूल्स के मुताबिक चलाने की कोशिश की जाएगी। अब गुरु जुपिटर 5वीं नज़र से आपके 10वें घर को देख रहा है। 10वें घर करियर के घर, करियर जॉब प्रमोशंस के घर को चमका रहा है। ऊपर से आपके 12वें घर को भी देख रहा है। 12वां घर विदेश से जुड़ी तमाम एक्टिविटीज़ को ये एक्टिवेट कर देगा। और साथ ही साथ शनि पर लगाम डाले सेकंड हाउस को भी देख रहा है, जहां इसके भी बड़े फायदे आपको दे रहा है। और गुरु जुपिटर ना सिर्फ ये कि धनेश कहलाता है, यानी आपके धन दौलत के घर का रूलिंग लॉर्ड, बल्कि लाभ के घर, आपकी 11वें घर का भी रूलिंग लॉर्ड इसको माना जाता है। आखिरी का जो महीना है दिसंबर, उससे पहले पहले, यानी दिसंबर से पहले पहले आपकी कुछ बड़ी तरक्की हो जाना, कोई बड़ी पोस्ट, बड़ी पद पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, अलाउंस बोनस सैलरी में इंक्रीमेंट हो जाना, ट्रांसफर लेके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, आपको रिकॉग्निशन अवार्ड रिवॉर्ड से नवाजा जाना, आपके बॉसेस आपके सीनियर्स का साथ मिलना, ऐसे कुछ मामला यहाँ नजर आएंगे। आपका स्टक मनी, रुका पैसा रिकवर करा पाना, बोलकर कोई जॉब कर दे वहाँ अच्छा रिस्पॉन्स का मिलना, ऐसा भी बनेगा। 1 नवंबर के बाद जब मंगल मार्स भी आपके 7वें घर में आ जाएगा और गुरु जुपिटर भी यहाँ आ चुका होगा, तो हर लिहाज से इन दोनों का गठजोड़ बन के करियर में एक बड़ा इनकलाब आना, करियर में बड़े फायदे होना, ऐसा भी देखोगे। उस दौरान में गुरु जुपिटर आपके 11वें घर को तो देखेगा जो लाभ का घर, फायदे के घर है, लेकिन फर्स्ट हाउस यानी आपका खुद का घर, इसको भी नजर डालते, इसको चमकाते नजर आएंगे। जुपिटर का 7वें घर में आना हर तरह से कारोबार को 4 चांद लगाएगा, चाहे साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस करो, चाहे फैमिली बिजनेस, चाहे इंडिपेंडेंट बिजनेस, कारोबार से भी भरपूर पैसा खींच पाओगे। और केतु आपकी स्किल्स को बढ़ाएगा, आपकी महारत को यहाँ बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इस दौरान में आपका बेसब्रापन बहुत बढ़ेगा, जो आपके तमाम मामलों को गड़बड़ा देगा, गड़बड़ी होगी, यानी आपका पेशेंस लेवल जितना ज़्यादा होगा उतना ही बड़ा फायदा आप मेल फीमेल को होगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। 12 के 12 बुरुज की इस टॉपिक पे वीडियो आ चुकी है, जो अब लिंक पे आप सामने क्लिक करके देख सकोगे। अल्लाह हाफ़िज़।